जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए मुल्क की सियासी पार्टियों को खत लिखा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपोजिशन रहनुमाओं के साथ इस मसले पर दिल्ली में बातचीत करने वाले हैं। कौन है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार और क्या है अवाम की पुकार? आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर की पहचान और हक का सवाल अब सहन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने देश की 40 से ज्यादा सियासी पार्टियों को और उनके सरदारों को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली करने के लिए जोर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रियासत का दर्जा कोई इनायत नहीं है, कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक जरूरी और बुनियादी जरूरत है और ये हमारे संविधान का, हमारी जमीन का, हमारी जनता का हक है। 9 महीने पहले उनकी सरकार ने स्टेटहुड की बहाली का प्रस्ताव पार्लियामेंट में पेश किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। अगर रियासत का दर्जा अब केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होगा तो ये एक बेहद खतरनाक रास्ता है। ये बात मैंने तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज़ की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें। अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फ़ैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द एज सुन एज़ पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। एज सुन एज़ पॉसिबल को होते होते अब कितने साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं। अब मैं कल खुद जा रहा हूँ, कांग्रेस के नेता उन्होंने बुलाया है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उसमें इस बात का रखूँगा और उम्मीद है वो पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और उधर दूसरी बड़ी खबर है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पीडीपी पर तीखा हमला किया। अगर उस वक्त के लीडर्स ने हिम्मत दिखाई होती, पीडीपी के लीडर्स ने सही स्टैंड लिया होता, तो आज जम्मू कश्मीर की किस्मत शायद कुछ और होती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बिना लाग लपेट के कहा कि जिन लोगों ने बीजेपी को जम्मू कश्मीर की सियासत में खड़ा किया है वही आज के हालात के असली गुनहगार हैं। अगर पीडीपी ने ये मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं होती। पीडीपी ने तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है? वो क्या हमें बोलेंगे? अफसोस तो मुझे इस बात का आता है तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, 35 से जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके आप हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेदार हैं। और आज कठवा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नॉन ग्रेजुएटेड कर्मचारियों ने, मुलाजमीन ने अपनी लंबे अरसे से अनसुनी होती मांगों को लेकर के एहतजाज किया था। एसोसिएटेड हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक से शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक पहुंची ये यात्रा, ये आवाज़ उनके दर्द और उनकी नाराजगी को बयान करती है। हाथों में प्ले कार्ड, जुबान पर नारे, और ये कर्मचारी रिक्रूटमेंट रूल्स में लगातार हो रही देरी से तंग आ चुके हैं। उनकी सेवा संरचना यानी कि सर्विस स्ट्रक्चर में पैदा हुई फिक्र ने उन्हें बेचैन कर दिया है और बार बार वो इस चीज को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं। नॉन गेस्ट स्टाफ जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड जीएमसीज हैं, 5 जीएमसी हमारे साथ एस्टेब्लिश हुए थे, वहाँ पे गेस्टेड और नॉन गेस्टेड स्टाफ दोनों अपॉइंट हुआ था। बट दुख की बात यह है कि जो हमारा गेस्टेड स्टाफ है, उनका जो प्रॉब्लम था, उनका जो इशू था, वो विद इन टाइम रेक्टिफाई हुआ और वो प्रॉपर पूरे पर्क ले रहे हैं सर्विस रूल।
और आज की चौथी बड़ी खबर है श्रीनगर से, जहां पे 15 अगस्त से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है। हालांकि ये कुछ नया नहीं है, लेकिन नया क्या है, शहर के प्रमुख खास तौर पे चौराहों, मुख्य मार्ग, अलग अलग इलाके और यहां पे ट्रैफिक पुलिस ने लगातार ऐसे अभियान चलाए हैं जिसकी वजह से बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस के जो भी गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जा रहा है, जब्त कर लिया जा रहा है। मॉडिफाइड बाइक और लाउड जो साइलेंसर लगाने वाले गाड़ी या बैकर्स होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। बिना हेलमेट या लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जिनके पास नहीं है, उनके लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि कदम सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए, खासतौर पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कानून का पालन करने वालों के लिए ज़रूरी है कि खास तौर पे जो ड्राइविंग के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे फॉलो करें। ये जो आज की ड्राइव थी यहाँ पे, ये हमने कुछ NSS वॉलंटियर्स को भी अपने रोपिन किया था, उनके साथ ये ड्राइव की हुई है हमने। तो यहाँ पर हम हर एक वायलेशन के बारे में देख रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जो विदाउट लाइसेंस चलते हैं, जो विदाउट लाइसेंस हमारे छोटे बच्चे चलते हैं या बिलो 18 जो है माइनर्स, उनके बारे में है। और एक और चीज़ जो मॉडिफाइड व्हीकल्स या बाइक्स है, उनके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस है अभी, तो वो वाली हम सीज कर दी। हमने यहाँ 1-2 सीज भी किए और काफ़ी सारे ऐसे लोगों की भी गाड़ियाँ सीज की जिनके पास लाइसेंस नहीं थी। राज्य की 5वीं बड़ी खबर है बानिहाल से, जहां पे खेती का एक नया युग शुरू हो रहा है, एक नया जमाना शुरू हो रहा है। हाइड्रोपोनिक यूनिट से मवेशियों को साल भर हरा चारा तैयार रहेगा, यानी कि बारिश हो या बर्फबारी या फिर कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चारा तैयार होगा। जम्मू कश्मीर में टिकाऊ और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बानिहाल में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हाइड्रोपोनिक यूनिट स्थापित किया जा रहा है, कायम किया जा रहा है, जो कि बिना मिट्टी के सिर्फ पानी और पोषक तत्वों के घोल से पैदा और ऐसे पौधे उगाएगा जो जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पहल उन इलाकों के लिए वरदान साबित होगा जहां पे ज़मीन कम है या फिर मिट्टी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर की एक स्कीम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि HADP के अंडर फोडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक है। तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रोपोनिक यूनिट एक सब स्कीम है। तो ये वही है बेसिकली। हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ये सॉइललेस कल्चर होता है। ये बेसिकली फोडर प्रोडक्शन के लिए हमारा एम जो है फोडर प्रोडक्शन है। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोपोनिक यूनिट जो एस्टेब्लिश किया, ये हमें एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से मिला था, थ्रू HADP हमने इसको अप्लाई किया था। तो इसमें सब्सिडी थी 50%, फुल कास्ट इसकी 5 लाख थी और 2.5 लाख मेरी तरफ से था, फार्मर की तरफ से, और 2.5 लाख जो डिपार्टमेंट की तरफ से था। हाइड्रोपोनिक यूनिट है जिसमें हम विदाउट सॉइल घास वगैरह उगा सकते हैं। जी बिना ज़मीन के, क्योंकि यहाँ पर पथरीली वगैरह ज़मीन है तो फॉडर वगैरह घास वगैरह उगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बारिशें भी बहुत कम हो रही है। तो इसी वजह से हमने ये हाइड्रोपोनिक यूनिट बनाया ताकि हम विदाउट सॉइल यहाँ पे घास वगैरह उगा सकें। माल में